जय श्री राम। जय छात्र धर्म, नमो बुद्धाय। माफी कि थोड़ा लाइव लेट हो गया। एक्चुअली मेरे आईडीज में जो लॉगिन किया गया था लाइव के लिए, जो राज शेखावत जी के पेज से लाइव मुझे आना था, तो मेरे आईडी पे इतनी रिपोर्ट्स मार दी गई कि पिछले 15 मिनट से ट्राई कर रही हूँ तो वो हो ही नहीं रहा था। फिर दूसरे पेज पे लिया, इस सब में 15-20 मिनट लग गए। एनीवेज, आप लोग साथ बने रहिए। जय श्री राम, जय छात्र धर्म, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट डॉक्टर संगीता सिंह, क्षत्रिय कर्णी सेना की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, आपके सामने आपसे इस माध्यम से जुड़ रही हूं। अभी जो पिछले दिनों लगातार एक बहस चल रही है राजपूत समाज में, उसी विषय पर मेरा लाइव है। मैं सबका अभिनंदन करती हूँ, सबका वंदन करती हूँ। मेरे बड़े छोटों को प्रणाम। मेरे बड़े लोग मेरा आशीर्वाद दीजिए और छोटे लोग मुझे हौसला जरूर दीजिए। मेरे आलोचकों को मेरा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने मेरे पेज को ब्लॉक करवाया, जिसने मेरे पेज को अभी ऐसा रिपोर्ट्स मार दी कि मैं उस पेज से लाइव आ ही नहीं सकती हूँ लॉगिन करके राज शेखावत जी के पेज से, तो मुझे दूसरा पेज ट्रांसफर करना पड़ा। थैंक यू, आप मुझे इतना वॉच करते हैं, थैंक यू सो मच। और मेरे हौसला अफजाई करने वालों लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मेरा सादर अभिनंदन। अब आ जाते हैं मुद्दे पर, क्योंकि वैसे भी आप लोग 15 या 20 मिनट लेट हो गए हैं। पिछले दिनों से लगातार एक बहस चल रही है राजपूत समाज में एकीकरण और विलय को लेकर। जो कर्णी सेनाओं के कुछ संगठन हैं, उसके विलय और एकीकरण के सब्जेक्ट पर एक बिना मतलब में भ्रम फैलाया जा रहा है और बहस करवाया जा रहा है। ये कोई मुद्दा था नहीं कि इस पे हम इतनी मेहनत करते, क्योंकि ये मुद्दा अनपढ़ और कम ज्ञान रखने वालों का, हल्की मानसिकता, जिसको जो मानसिक रूप से दिवालिया है, थोड़ा सा जो कमजोर है अपने ज्ञान में, अपने विजन में, अपने मिशन में, वो उनकी मानसिकता द्वारा फैलाया गया मुद्दा है। लेकिन कुछ भी हो, जब प्रबुद्ध होता है नागरिक, बौद्धिक क्षमता जिसकी विकसित होती है, तो वो अविकसित क्षमता वाले लोगों को जरूर बताता है कि प्लीज आप ये ना करें और ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ये ना करें ये करें, इस पर हमारा कोई किसी के ऊपर कोई जोर नहीं है। एक विचारधारा से सब लोग जुड़ते हैं, तो अभिनंदन है। अभी एक अंतर जो लगातार सार्थक प्रयास किया जा रहा है समाज के द्वारा, वो बहुत अच्छी बात है। और एक एकीकरण और जो इस विलय की बात पर आई कर्णी सेनाओं के, इस पर मैं अपनी राय, अपनी व्यक्तिगत राय ही नहीं बल्कि जो बौद्धिक मानसिकता वाले लोग हैं उनकी तरफ से भी मेरी ये राय है, राय भी है और एक स्पष्ट नीति भी है। ठीक है। अभी हरदा में एक कार्यक्रम हुआ था बीते पिछले हफ्ते में, जो हरदा आंदोलन था। हरदा आंदोलन किस चीज पे था, किस विषय पे था, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। बीते दिनों में भले ही कुछ भी हुआ हो, एक लाठीचार्ज हुआ था और वो व्यक्तिगत व्यापार का मसला था, लेकिन आंदोलित कर दिया था समाज को। इस पर एक लाठीचार्ज हुआ था, लाठीचार्ज हुआ प्रशासन के द्वारा, उस पर इन्होंने आगाज किया और एक हुंकार भरी। उस एक स्वाभिमान संघर्ष था जो राजपूतों का, उसमें सर्व समाज आया हुआ था और किसान भी आए हुए थे और ईडब्ल्यूएस के लोग को भी, मतलब सर्व समाज और सर्व वर्ग के लोग, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे ईडब्ल्यूएस वर्ग हो, सबको आह्वान किया गया था। ठीक है, थैंक यू, उसके लिए भी थैंक यू। तो जो आह्वान किया गया था, सबको फोन किया गया और जो अपना बहुत समय इस समाज के लिए अपना तन मन धन देकर राज शेखावत जी लगातार काम कर रहे हैं, आप सब भी काम कर रहे हैं, लेकिन राज शेखावत जी को किसी ने एक उचित, एक होता है नहीं, एक एटिकेट्स के तहत भी फोन करना उचित नहीं समझा। जबकि राज शेखावत जी ने अपने मंचों पर सभी को बुलाया था, जब वो 24 दिसंबर 2024 को जब अहमदाबाद में एकत्रीकरण का, जब राज शेखावत जी ने इतना बड़ा एक कार्यक्रम किया था। तो इस पे विषय आती विलीनीकरण पे, एकीकरण पे, कि विलय या एकीकरण। जिस तरह से भी कर्णी सेनाओं का विलय की बात, जो कि मंच पे ना रख के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत रखी गई, मैं इस पर स्पष्टीकरण भी दे दूं और उन कम ज्ञानी लोगों को जो भ्रम फैला रहे हैं समाज को, उनको चेतावनी भी दे दूं। विलय क्यों
और विलय के लिए तो वो जो आगाज था हरदा आंदोलन का, वो तो था नहीं विलय के लिए, वो सर्व समाज की संघर्ष था, कुछ 21 सूत्रीय मांग थी, उस पर वो कार्यक्रम था। कार्यक्रम पे जब राज शेखावत जी गए मंच पे, तो उनको मंच पे पहली बात तो जाने नहीं दिया गया। जीवन शेरपुर सिंह के कुछ लोगों द्वारा कह दिया गया कि भाई राज जी आए तो उनको जरा सा रोक लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, हम समाज के स्वाभिमान के लिए गए थे, हमें कोई आपत्ति नहीं, आपके अपने आचरण हमारे अपने आचरण, कोई बात नहीं, थैंक यू। तो उस पर रोकने के साथ साथ में एक ये बात हुई कि वहां पे जो रिस्पेक्ट कर रहे थे, खैर उन्होंने मंच पे बुलाया और सूरजपाल अम्मू जी के द्वारा उनको एक बार मंच पे खड़ा किया गया कि हम एक है। जीवन सिंह शेरपुर ने उनको पहचाना भी नहीं, वो यही जीवन शेरपुर ने पहचाना नहीं जो जीवन शेरपुर के समर्थन में जब निष्कासित जीवन शेरपुर को किया गया था श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी में, जब दादा सुखदेव गोगामड़ेन को निष्कासित किया था, तो वही जीवन शेरपुर ने उनको पहचाना तक नहीं वहां पे। खैर अम्मू जी ने खड़ा किया और एकीकरण की बात हुई कि हम समाज में एक हैं। ठीक है भाई, राज जी ने अपना समर्थन दिया कि हम समाज में एक हैं। खैर वो लोग अपना कार्यक्रम था, जो भी कार्यक्रम था, वो राज शेखावत जी अपना जो भी अपना उन्होंने रूप किया, कुछ भी किया। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई या मीडिया के द्वारा एक बयान दिया गया महिपाल मकराना सिंह के द्वारा कि हम करनी सेनाओं का विलय करते हैं। और मंच पे मजे की बात है कि जीवन शेरपुर जी ने अध्यक्षता अपनी महिपाल मकराना जी को दी, किसी ने नहीं रोका है भाई, आप दीजिए, अपनी अध्यक्षता दीजिए। फिर अपनी नियुक्ति जो भी हाल में 2 दिन पहले की है, करनी सेना परिवार की नियुक्ति क्यों कर रहे हैं, तो अपने अध्यक्षता उनको सौंपी, ये आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग है। इसमें आप 3 लोग मिलके, जो अम्मू, सूरजपाल अम्मू, जो करनी सेना उनकी छतरियों की है भी नहीं, वो सूरजपाल अम्मू जी आह्वान कर रहे हैं मंच पे, भाई वो तो करनी सेना सभी जातियों की है। उनके आह्वान पर जीवन शेरपुर जी ने अध्यक्षता सौंपी महिपाल मकराना को। ये तीनों की अंडरस्टैंडिंग रही होगी। समाज इस कार्यक्रम के लिए बिल्कुल नहीं आया था। ठीक है, तो करनी सेना, कौन सी करनी सेना किस पे विलय करे, वो 2 लोगों ने किसको विलय किया, अपनी अध्यक्षता किसको देखी, अपना एक लीडरशिप किसको दी, वो उनकी प्रॉब्लम थी। लेकिन जिस तरह से महिपाल मकराना जी ने एक प्रेस में ये कहा कि करनी सेना एक ही नेतृत्व के अंदर आए और करनी सेना का विलय हो गया है या विलय हम लोग कर रहे हैं, पूछना चाहता है समाज किसके आदेश पर? एकीकरण और विलय क्या एक आंदोलन में तय किया जाएगा या समाज के वरिष्ठ लोगों को बैठा के एक महापंचायत में तय किया जाता है? तो विलय और एकीकरण की मैं चीजें स्पष्ट कर दूं, क्योंकि ये बातें और बाद में होंगी। समाज के स्वाभिमान और आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए कई सारे संगठन बने, क्योंकि जब कोई विचारधारा किसी से मेल नहीं खाती है तो एक अपना एक परिवार बनता है। ठीक है, परिवार बना। एकीकरण क्या होता है? एकीकरण का जो मुद्दा होता है वो एकीकरण ये होता है कि आप अपनी अपनी विचारधाराओं से समाज को मान सम्मान के साथ नियत साफ करके, स्पष्ट नीति निर्धारण करके आप समाज को अपनी सेवा दीजिए, या समाज के मुद्दों पर अपनी आंदोलन करिए, बहस करिए, जो भी करिए। रही विलय की बात, जो भ्रम फैलाया जा रहा है इन अज्ञानी लोगों के द्वारा, ये भ्रम की स्थिति में समाज ना रहे। विलय की स्थिति होती है विलीनीकरण, विलुप्तता। मतलब विलय का मतलब सबका अस्तित्व खत्म। एक क्षण में महिपाल मकराना जी आए और अनाउंस कर देते हैं बिकॉज आई एम सीनियर, मैं 12 सालों से काम कर रहा हूं, तो आप सब लोग क्यों अलग अलग दुकान चला रहे हैं? उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस या लाइव में कहा भी था और ये भी बोला था दुकानें चल रही हैं, दिस दैट। तो उन्होंने आके एक अनाउंसमेंट के साथ में 3 लोगों ने खड़े होकर विलय कर लिया। विलय की परमिशन दी किसने? विलय का मतलब बोला विलीनीकरण, विलुप्त हो जाना, किसी का अस्तित्व खत्म हो जाना। जब महाप्रलय आती है तो पूरा प्रकृति ब्रह्मांड विलय हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो विलय का मतलब हुआ, अगर आप समाज के एकीकरण की बात कर रहे थे तो एकीकरण की बात तो राज शेखावत जी ने पिछले कई सालों में एकीकरण की बात करी है, तो एकीकरण पे आइए। विलय का मतलब है अस्तित्व खत्म हो जाना। इसका मतलब है भारत में 3 सेनाएं काम कर रही हैं, जल, थल और वायुसेना। अब सब काम तो एक ही अस्तित्व के लिए, एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, एक ही पर्पज है सबका, देश की रक्षा करना सीमा पर। वो अलग तरह से कर रही वायुसेना, थल सेना अलग तरह से कर रही है,
और जल सेना अलग तरह से कर रही है। क्या तीनों सेनाओं ने कहा कि हम विलीनीकरण कर लें, विलुप्त हो जाएं? क्योंकि अपनी अपनी शक्तियां अपनी अपनी तरह से, अपने अपने सक्षमता से देश के सीमाओं पर प्रहरी बनकर रक्षा करती हैं। सीधी में ही बात हो गई कि देश में जो भी करनी सेनाएं हैं या जो भी राजपूत के संगठन हैं, वो अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी सेवा समाज में दे रहे हैं। अगर एक ही विचार से सब लोग सहमत होते तो ना तो इतने सारे राजनीतिक दल बनते, न इतने सारे कानून बनते। अगर एक ही कानून, एक ही संविधान देश में होता तो आज हम किसी चीज का इलेक्शन ही नहीं करवाते। चुनाव से जीत के आइए ना, विलीनीकरण करने के बजाय एकीकरण करिए ना, एक साथ आइए। किसने मना किया एक साथ आने के लिए? महिपाल मकराना जी, जीवन शेरपुर जी, किसने मना किया था? 3 साल पहले जब मीटिंग हुई थी अम्मू जी के फार्म हाउस पे, तो मैंने इस पे और हमारी टीम ने एक प्रस्ताव रखा था एकीकरण का। तो विलय की स्पष्टता पहले मैं कह दूं, विलय का मतलब समाप्त हो जाना, अस्तित्व का समाप्त हो जाना, विचारधारा का समाप्त हो जाना, एक युग का समाप्त हो जाना। और विलय का मतलब तानाशाही होती है। अब पूछे कैसे? एक खारे समुद्र के अंदर सारी नदियां मिल गई, उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया, वो क्या हो गई? खारी हो गई। नर्मदा का कुछ और अस्तित्व है, कुछ और उसका काम है। गंगा का काम कुछ और है, गंगा का किसी और चीज में से गंगा जी जानी जाती हैं। नर्मदा जी किसी और के नाम, किसी और वजह से जानी जाती हैं। यमुना का काम कुछ और है। तो सबका जब अलग अलग काम है तभी तो ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। भाई पेड़ एक ही हरे हैं और पेड़ की जरूरत क्या है फलों की? हम एक पेड़ के आम के राजा हैं, आम है तो जामुन क्यों, अमरूद क्यों? ये तो ये वाली बात हो गई विलय की। तो विलय तो प्रकृति का नियम, अगर विलय होगा तो विनाश होगा। विलय का मतलब ही विनाश होता है। तो मैं विलय का विरोध पूरे राजपूत समाज की ओर से भी कर रही हूं। एक करनी सेना का विलय क्यों हो जाना? अगर आप एक साथ काम करना चाहते हैं तो विलय अगर कर सकते हैं तो करनी सेनाओं ने विलय करने के पर जो महिपाल मकराना जी ने आह्वान किया, विलय 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 विलय, किसका विलय? विचारधारा का विलय होता। तो विचारधारा के विलय अगर हो जाए तो फिर इतने संगठन क्यों पैदा होते? ठीक है। और फिर आप लोग शायद जो एक्चुअली जो टांग खींच रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं बीते दिनों में, विलय का मतलब क्या हुआ? विलय हो जाना चाहिए, राज शेखावत भ्रम फैला रहा है, राज शेखावत समाज को तोड़ना चाहता है, राज शेखावत के अंदर लोभ आ गया है। तो सुनो चुनमुंगुओं, ज्ञान के कम, मानसिक विकृति हल्के लोग, सुनो दिमाग के। विलय होता तो आज मायावती अपना अस्तित्व खत्म करके बीजेपी में या किसी पार्टी में विलय कर लेती। विलय अच्छी चीज होती तो आज राजभर अनुप्रिया पटेल अपने 2-2, 3-3 सांसदों को या विधायकों को लेकर एक पार्टी के रूप में नहीं बैठे होते। विचार होता है हर संगठन के, हर राजनीतिक दलों का, या किसी भी चीज का विचार होता है। यूनिवर्सिटी फिर विलय कर लें, स्कूल फिर विलय कर लें, फिर खेत खलियान सबका विलय हो जाए। कमाल की बुद्धि है भाई, कमाल की बुद्धि है भाई। हल्की सोच, हल्का विचार, और विचार में और दिमाग में हल्कापन, मानसिक दिवालियापन कहा जाता है इसे। ये कब्जे की राजनीति होती है, विलय के एकीकरण की राजनीति नहीं होती। महिपाल मकराना साहब सुन लीजिए आप, राजपूत समाज के इतने सारे राज्य थे, 565 रियासतें थी, वो कभी आपस में विलय हुई कि भाई हम एक झंडा के नीचे आ जाएंगे और हम इस तरह से नहीं होता है, तुम राजा नहीं कि हम राजा नहीं। सबने अपने अपने विचारधारा का, अपने अपने शौर्य का, अपने अपने बलिदान का प्रतीक है। सबकी अपनी अपनी लड़ाई थी, अपनी अपनी शौर्य थी, अपनी अपनी क्षमता थी, लेकिन पर्पज एक था, उद्देश्य एक था, देश की मातृभूमि की रक्षा करने के साथ साथ में अपने राज्यों की रक्षा करना। ऐसे ही एनडीए और इंडिया गठबंधन, इतने मोदी जी का जो एनडीए गठबंधन काम कर रहा है, चाहे उसमें पासवान जी का 4 विधायक हैं या 1 सांसद है, या नीतीश का कितने विधायक सांसद हैं, तो वो एनडीए गठबंधन में क्यों आते? एनडीए में नहीं आते, फिर विलय कर लें बड़ी पार्टी में। तो इसलिए अगर आपकी बुद्धि कम है, आपका प्रबुद्ध क्षमता, बौद्धिक क्षमता कमजोर है, तो माननीय चुंगमुंगो साहब, माननीय गुर्गे, माननीय चमचे साहब लोग अपने आकाओं के, ये आपकी समस्या है। ये बुद्धि, बौद्धिक क्षमता, विस्तारवादी नीति नहीं कहलाती है ये, ठीक है। विलय कर लो। विलय किसका?
फिर तो भाई एक बहन की 2-4 बहनों की शादी एक ही आदमी से हो जाए, खर्चा ही क्यों, विलय कर लो, फिर घर का बंटवारा नहीं होगा, फिर विलय कर लो एक ही जगह सबका कुछ, मतलब एक ही मतलब विलय का मतलब ये क्या सूखा नशा करते हैं जो विलय विलय करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया विलय करो विलय करो, विलय क्यों नहीं कर रहे हैं, विलय क्यों नहीं कर रहे हैं। हम और मुद्दों पर आएंगे, पहले विलय की परिभाषा बता दें, क्योंकि जो हमारे दिमाग के कमजोर लोग हैं ना, वो विलय की परिभाषा जानते ही नहीं है, विलयीकरण होता क्या है। विलय करिए, चलिए करिए ना विलय, अपने अस्तित्व का विलय, अपने विचारधाराओं का विलय, और लाखों कर्णी सैनिक के विचारधाराओं के जो अलग अलग संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी विचारधारा के विश्वास की हत्या, वो कहलाती विलय। ठीक है, चले आए हैं बड़े सूखा नशा करके, एक बार नशे पीटे गए, कब्जा करने वहां भी गए थे शिव शेखाव के पास, भाई तूने क्यों खोल रखा है, क्यों खोल रखा है, करनी सेना का दूसरी करनी सेना कैसे खोल रखी, मैं ही हूं तो मेरे पास ही आओ, तुमने करनी सेना क्यों खोल रखी है। धमकाया उसको, धमकाने के बाद उसने कहा भाई आके बैठ के बात कर ले, जयपुर में अच्छी कुटाई कर दी फिर, ठीक है, क्योंकि शब्द पर कब्जा चाहिए। अरे विलय का मतलब है कि स्पष्ट तरीके से अस्तित्व खत्म कर देना। आपको याद नहीं है, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा, एक बात अच्छे से सुनिए। प्रिवी पर्स था, आप जानते नहीं होंगे उसके बारे में, जो हमारे राजपूत संगठनों ने विलय किया था, तो उसका हालत क्या हुआ, उन्होंने बिना कोई शर्तों के विलय कर दिया था, बिना शर्तों के अखंडता के लिए हमारे रजवाड़ों ने विलय कर दिया, संपूर्ण अस्तित्व खत्म हो गया। प्रिवी पर्स क्या होता है, आप लोग प्लीज प्रिवी पर्स आप लोग कर लीजिए, गूगल कर लीजिएगा। जो हमारे रजवाड़े थे ये प्रिवी पर्स में लालच में आ गए, और इन्होंने लालच में क्या आ गए, क्योंकि उनके रजवाड़े उस समय चले गए थे, तो उनको आर्थिक तरीके से सरकार ने सहायता करने के लिए एक चीज कही कि प्रिवी पर्स में आप लोग आ जाओगे तो हम आपको आर्थिक रूप से मदद करेंगे, क्योंकि आपके रजवाड़े हमने अखंड भारत के लिए लिए हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। बिना शर्त के रजवाड़े जो दिए गए वो भी खराब चीज थी। तो जो प्रिवी पर्स हुआ, तो रजवाड़ों का जब विलय हुआ तो आपका अस्तित्व खत्म हो गया। ये बजाय प्रिवी पर्स के अगर यूएनओ में G20 की तरह एक समूह बना के समर्थन देते भारत को बनने के लिए, अखंड भारत को बनने के लिए, तो आज अस्तित्व होता साहब, और आज आप राजपूताने में सर्वोच्च होते, यूएनओ में आपका झंडा लहराता। तो शायद आप लोग को इतनी ज्ञान नहीं है, अब इतना ज्ञान बांट रही हूं, तो हमारा और विलय का समर्थन कौन कर रहे हैं, वही हल्के दिमाग के लोग जिनको न ज्ञान है, जो जिला स्कूल में पढ़े हुए, निम्न स्तर के स्कूल में पढ़े हुए, निम्न स्तर का ज्ञान लेके और समाज में हक बूत रहे हैं। ठीक, तो क्या जाने। अब एकीकरण की बात पर आती हूं। अगर विलय की बात पे है तो साउथ एशिया कंट्रीज हैं, G20 कंट्रीज हैं, यूएई कंट्रीज हैं, तो ये एक समूह है जिसकी सदस्यता ली जाती है, और जो उस संघ के उस यूनियन के समूह होते हैं, वो अपने अपने नीतियों में उन देशों, जैसे यूरोपीय संघ हुआ या यूएई कंट्रीज हुआ, अब G20 समूह के जो देश हैं, यूएई कंट्रीज के लिए, यूरोपियन संघ के लिए उनकी क्या नीति होगी अंतरराष्ट्रीय, वो G20 देश बैठ के निर्धारित करते हैं। बाकी वो स्वच्छंद होते हैं, स्वायत्तता किसी की मारी नहीं जाती है, अस्तित्व किसी का खत्म नहीं होता है, और अपनी अपनी नीतियों पर अपने देश में काम करते हैं। पर जब बात एकीकरण की आती है तो राज शेखावत जी ने हमेशा एकीकरण को सपोर्ट किया। अब एकीकरण की फायदे सुन लीजिए, और विलय का मैंने आपको सारे फायदे बता दिए। विलय का मतलब विलीनीकरण, विलुप्त हो जाना, किसी का अस्तित्व किसी के अस्तित्व विलीन हो जाना। तो क्या सरकारी प्रमोशन है? जो अभी महिपाल मकराना जी ने कहा हम सीनियर है साहब, हम सीनियर है, हमारे पास आओ। क्यों आए तुम्हारे पास भाई? तुम इतने ही अच्छे होते तो क्या आदरणीय प्रताप कालवी जी को आप उस मंच पे नहीं बुलाते? नहीं बुलाते उस मंच पे हरदा के, उनसे कोई राय नहीं लेते? आपने खुद कालवी साहब की श्री राजपूत कर्णी सेना का कब्जा कर रखा है, कब्जे की राजनीति आप करते हैं, लोभ आपके अंदर है, अस्तित्व का खतरा आपको लग रहा है। पूछिए कैसे, तो बताती हूं कैसे महिपाल जी, सूरजपाल अम्मू जी साहब आप भी सुन लीजिए। आप लोग तीन लोग कोई नहीं होते कि पूरी कर्णी सेना विलय हो गई, या आप तीनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, आप तीनों जो करते करिए, हमारी इसमें बाध्यता नहीं है। न हम समाज को तोड़ रहे हैं, न राज शेखावत साहब समाज को तोड़ रहे हैं।
सारा ठीकरा राज शेखावत के साथ मुंह जो सिर पे आप लोग फोड़ रहे हो, अरे आप लोग हीन भावना के शिकार हो गए हो, आप लोग लोभ के शिकार हो गए हो। ठीक है, क्योंकि विलय या एकीकरण की बात उस आंदोलन में नहीं करना चाहिए। इसके लिए महापंचायत होती है, समाज के वरिष्ठ लोग आते हैं, तब किसी एक को पहनाया जाता है पगड़ी और दिया जाता है कि तुम नेतृत्व करने की क्षमता रखते हो, नेतृत्व करो। इसका इतिहास भी माना जाता है और जाना जाता है, किसका इतिहास नेतृत्व करने का है। तो महिपाल मकराना जी, मैं भी हूं, मैं भी काम कर रही हूं। आपके चुंगमुंगों ने मुझे बहुत परेशान किया कि महिला कैसे काम कर रही है, तो सुन लो। विलय 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 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके कहा था, उस मंच से विलय का अनाउंसमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उस मंच पे एकीकरण की बात थी, एकीकरण के बात पे हम आज भी कायम हैं, लेकिन बात एकीकरण की हो, व्याध आपके बौद्धिक क्षमता से हो, लोभ की क्षमता से ना हो। एकीकरण की बात पे हम 3 साल पहले इकट्ठे हुए थे, 2 साल पहले हरियाणा में। तब भी यही बात थी कि एक महासंघ बनाया जाए करणी सेनाओं का, सबके अलग अलग अपने अस्तित्व हो, क्योंकि जिन भी करणी सेनाओं से हमारे सिपाही, हम लोग जुड़े हुए हैं, उनका सबका अस्तित्व 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, उनके ऊपर चीट हो जाएगी। क्योंकि विचारधारा किसी के साथ जुड़ी हुई है तो विचारधारा खत्म हो जाएगी, वो विलीन हो जाएंगे, उनको कहां से हम न्याय दे पाएंगे। तो अगर आपकी कब्जे की नीति नहीं होती, मिस्टर महिपाल मकराना सुन लो, मैं बोल रही हूं तुमसे, कब्जे की नीति नहीं होती तो प्रताप कालवी साहब को, आदरणीय लोकदर कालवी साहब के बेटे को, जिन्होंने आपको जीते जी निष्कासित किया था, प्रेम सिंह सांजू साहब जो बीमार अभी हैं, पत्र भी जारी किया था और लाइव आकर निष्कासित भी किया था आपको राजपूत करणी सेना से, जो पहली करणी सेना थी दादा कालवी साहब की। आपका दूसरा बयान है, पगड़ी पहन के 4 इतने करणी सेनाओं ने ये कर लिया, वो कर लिया, बंदर की तरह कूद रहे हैं, क्यों हमारे पास नहीं आते, हम सबसे सीनियर हैं। तुम सीनियर नहीं तो कब्जाधारी लोग हो, लोभ में कब्जा कर रहे हो। तुमने लोकदर कालवी साहब की करणी सेना कब्जा कर लिया। मैं आदरणीय प्रताप कालवी साहब जी से बोलूंगी कि आप इसे खंडन करें, क्योंकि कालवी साहब ने अपने जीते जी करणी सेना जो आपकी थी वो आपको दिया, ठीक है, तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं, समझ के बाहर है। वो तो निष्कासित है, लेटर हमारे पास है, आप लेटर जारी करिए, लाइव भी है सांजू साहब का, जारी करिए उसको। ये कब्जे की राजनीति नहीं चलेगी। और रही बाकी संगठनों को कोई दिक्कत नहीं है, तो बाकी संगठन की बौद्धिक क्षमता ही खत्म है। मैं बार बार कह रही हूं, विलय का मतलब अस्तित्व का समाप्त हो जाना। अगर विलय है तो फिर महिपाल मकराना ने कब्जा क्यों किया प्रताप कालवी साहब की करणी सेना पर, लोकदर कालवी साहब की करणी सेना पर? वो एक होके प्रताप कालवी साहब के साथ मिलकर काम करते ना। मैं विरोध नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ आपके इस अस्पष्ट चीजों को, जो भ्रम में चीजें फैलाई जा रही हैं, उस पर मैं आपको बता रही हूं कि पहले स्पष्ट चीजों को समझिए। जो 4 पेड गुर्गों के द्वारा, आईटी सेल के द्वारा पूरे समाज को भ्रमित किया जा रहा है, पहले समझिए कि विलय और एकीकरण में अंतर क्या होता है। विलय में समुद्र में अगर कोई विलय हो गया तो नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। नदियों का अपना अस्तित्व है और समुद्र का अपना अस्तित्व है, सबकी विचारधारा अलग है। और अगर विचारधारा अलग नहीं होती साहब, तो इतनी पॉलिटिकल पार्टियां इस देश में नहीं बन जाती। अगर इतने ही डेडिकेटेड थे समाज के लिए महिपाल मकराना जी, तो लोकदर कालवी साहब से अलग होके क्यों अलग हुए, क्यों उनके करणी सेना पर कब्जा जमाया, क्यों नहीं प्रताप कालवी साहब के साथ आके एकीकरण का परिचय देते, अपने महानता का परिचय देते, अपने महान होने का परिचय देते, जब वो लोकदर कालवी साहब की करणी सेना को कब्जा न करके प्रताप कालवी साहब के साथ काम करते। ठीक है, ठीक है चमचो। समाज पूछता है कि महिपाल मकराना जी ने क्यों प्रताप कालवी साहब से नहीं पूछा, क्यों उनका साथ नहीं दिया। उनके पापा के मरने के बाद निष्कासित कर दिए गए थे, तो क्यों नहीं गए, एक अंदेशे में बैठ के बात कर लेते कि भाई हम आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि आपके पिताजी की वजह से हमने यहां तक मेरा वजूद हुआ है। और रही बांटने की बात अलग अलग संगठनों की, तो महिपाल सिंह के कारण ही सुखदेव गोगामड़ी जी श्री राजपूत करणी सेना से अलग हुए थे। उन्होंने अपनी करणी सेना बनाई थी, ठीक है। तब महिपाल मकराना जी ने क्यों नहीं कहा कि सुखदेव गोगामड़ी साहब आप हमारे साथ आके और काम करिए, अपने अलग संगठन बनाने की क्या जरूरत है। तब इनकी एकीकरण की नीति का, विलय की नीति कहां चली गई थी। तो इसलिए ज्ञान मत दीजिए, लोभ में मत आइए। महिपाल मकराना सुनो, लोभ में कोई नहीं है। इतिहास बताता है कि राज शेखावत जो थे ना, तन मन धन से वो लगे हुए समाज में,
ये इतिहास नहीं गवाह है, ये वर्तमान गवाह है, लोग गवाह हैं। उन्होंने कभी समाज से एक पैसा नहीं लिया दलाली के रूप में। दलाली तुम करके आते हो। 10 जनपद में तुम क्यों गए थे भाई? ये सब खैर बाद में आऊंगी मैं एकीकरण पे बात करती हूं। विलय की सार्थक प्रयास हम नहीं करेंगे। विलय का मतलब है सारी चीजों का अस्तित्व समाप्त हो जाना। प्रकृति में अगर विलय हो गई तो प्रकृति की सुंदर चीजें, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब समाप्त हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे एक महाप्रलय में। ठीक है, तो विलय ने एकीकरण की बात करी। एकीकरण की बात पर सबका अस्तित्व बना रह जाता है। कैसे? एकीकरण में हम सभी करनी सेनाओं को एक मंच पे लेके बैठे, राष्ट्रीय नीति तैयार हो। अगर कोई समाज में कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक दल या मंत्री या एमएलए कोई भी हमारे महापुरुषों के बारे में गलत बात करता है, हमारे इतिहास के बारे में गलत बात करता है, या हमारे इतिहास के बारे में या हमारी छत्रानियों के बारे में, हमारे शौर्य के बारे में, हमारे बलिदान के बारे में गलत बात करता है, तो जो एकीकरण होगा वो महासंघ बनेगा। करनी संघ, महासंघ, कुछ भी नाम रख लीजिए। उसमें जितने भी राजपूत संगठन है उसमें आके सदस्यता लें। जैसे G20 समूह है, जैसे यूए कंट्रीज हैं, जैसे नाटो कंट्रीज हैं, सदस्यता लेनी चाहिए और फतवा जारी करना चाहिए उसके प्रति जिसने समाज के, अपने समाज के महापुरुषों का या कोई भी अभद्र टिप्पणी, आपत्तिजनक बात समाज के प्रति, महापुरुषों के प्रति, छत्रानियों के प्रति या अपने इतिहास, शौर्य, बलिदान के प्रति कही है, तो वो एकीकरण हो जाने पर वो सारे संघ जो करनी महासंघ होगा वो फतवा जारी करेगा उस व्यक्ति के लिए या उस राजनीतिक पार्टी के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय नीति एक होगी सभी करनी सेनाओं की। राज्य में जो जो करनी सेनाएं हैं, राष्ट्र में करनी सेनाएं अपना काम करती रहे। अगर करनी सेना कोई भी आंदोलन होता है तो करनी सेनाएं उस आंदोलन में किसी का टांग ना खींचे, बल्कि बढ़ चढ़ के हर आंदोलन में सबका हिस्सेदार बने। न कि फोन करके मना करे कि भाई यहाँ पे नहीं जाना है आपको, वहां पे नहीं जाना है, वहां पे इसकी करनी सेना, वहां पे इसकी करनी सेना है। ठीक है, एकीकरण से हमारा ताकत मजबूत होती है। क्यों पूछिए? जब हमारे ऊपर 4-5 कॉम्पिटिशन के लोग रहेंगे तो हम अच्छा काम करने के लिए अपने आप ही बाध्य होंगे, अपने आप ही बाध्य होंगे हम अच्छा काम करने के लिए। कंपटीशन होगा समाज में साहब, विचारधाराओं पे कंपटीशन होगा। अगर हम कहीं पे गलत जा रहे होंगे तो हमें दूसरा संगठन टोकेगा, हमें दूसरा संगठन बताएगा कि ये नहीं, ये करना है। और एकीकरण में ये होगा कि जो संघ होगा वो आपको तुरंत एक लेटर जारी करेगा, इस तरह से आप काम नहीं करेंगे। बहुत सारे राष्ट्रीय नीति नियम बनेंगे उस महासंघ में, एकीकरण में। विलय में तो सब लुप्त हो जाएंगे। आज तक शेखावत जी ने काम किया अपनी तरह से, 7 साल से गांव गांव यात्रा कर रहे हैं। कोई करनी सेना के लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहे हैं। एक तरफ आके विलय हो जाएगा। उन प्रदेश अध्यक्षों का, उन जिला अध्यक्षों का, उन तहसील अध्यक्षों का हम क्या करेंगे? क्या जवाब देंगे उनको जिन्होंने इतने दिन मेहनत करी है? क्या हम अपने लोभ के लिए कब्जा कर लें? इसको विलय नहीं कहते, इसको तानाशाही कहते हैं, इसको तानाशाही कहते हैं। और ज्ञान 100 बार देंगे। अगर आपको ज्ञान नहीं है, आपकी बौद्धिक क्षमता विकसित नहीं है, तो प्लीज आप समाज के लिए कुछ भी मत करिए, ना कहिए, क्योंकि ज्ञान की प्रॉब्लम आपको है, विजन की प्रॉब्लम आपको है। आप लोभी हैं, आप कब्जा करना चाहते हैं। आपने कालवी साहब की करनी सेना पर तो कब्जा कर ही रखा है। कालवी साहब की हिम्मत थी कि जितने भी राज्यों में संगठन तैयार हुए उनके फेस पर हुए साहब, महिपाल मकराना जी, कि हमने इतने संगठन तैयार कर लिए हैं, इतने राज्यों में तैयार कर लिए हैं। आपका बयान है, बयान है, वो सुना दूं मैं आपका बयान, पोस्ट कर दूंगी मेरे आईडी पे, प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। जितने लोग भी हैं, संगीता सिंह की आईडी है, उस पर देख लीजिएगा, इनके सारे बयान मैं पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो दुकान जो है, क्या सारे राजनीतिक दल दुकान चला रहे हैं? नहीं, विलय नहीं हो सकता। हमारी अपनी कार्यशैली, आपकी अपनी कार्यशैली, एकीकरण हो सकता है। सभी लोग आइए और सभी अध्यक्षों के द्वारा 2 साल के लिए एकीकरण में एक अध्यक्ष नियुक्त हुआ जाए। एक अध्यक्ष नियुक्त होगा, सब लोग सामूहिक तरीके से परिचर्चा करके एक राष्ट्रीय नीति राजपूतों के लिए तैयार करेंगे। चाहे वो क्षत्रिय बोर्ड गठन की स्थापना हो, चाहे महापुरुष विकृतीकरण पे एक संशोधित करके एक संविधान पर उस पर एक बिल लाया जाए,
इसकी मांग करने की बात हो तो एक महासंघ करेगा। महासंघ मतलब सारी करनी सेनाओं का जब फतवा जारी होगा तो राजनीतिक दल अपने आप से हिल जाएंगे। इसलिए लोभ मत करिए, समाज को भ्रम में मत डालिए। जीवन शेरपुर जी भी कह रही हूँ, अम्मू जी को भी कह रही हूँ, महिपाल मकराना जी को भी कह रही हूँ, अगर ज्ञान आपके अंदर नहीं, बौद्धिक क्षमता आपकी इतनी कमजोर हो गई है तो घर में बैठकर टॉनिक पीजिए, ठीक है ना। और किसी भी पटल पर बहस करवा लीजिए। विलय का मतलब क्या होता है? विलीन हो जाना, विलुप्त हो जाना। हम क्यों विलुप्त हो जाए भाई? अगर विलुप्त हो जाते तो हमारे वंश ना चले, फिर तो हम एक चाचा के लड़के कोई सारा प्रॉपर्टी दे दें, हम अपने एक भाई को प्रॉपर्टी दे दें, हम एक भाई को राखी बांधे। क्यों? क्योंकि हम विलय कर रहे हैं। हमारा भाई को, हम एक ही भाई है मेरा, 10 बहनों का एक ही पति है मेरा। सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी साहब, विलय कर लीजिए साहब, क्योंकि देश में पैसे खर्च होते हैं। इलेक्शन में अलग अलग पार्टियां अलग अलग पार्टिसिपेट करती हैं, जनता का टैक्स खत्म होता है, एक पार्टी बन जाए, एक पार्टी एक राज्य एक देश हो जाए। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? और फिर विलय की बात रही तो आपने क्यों नहीं कालवी साहब का झंडा पकड़ लिया? झंडा पकड़ के प्रताप कालवी साहब के साथ भी रहते, अपना डेडिकेशन, अपना इतना बड़ा मोह क्यों कर लिया कि अपनी अलग करनी सेना लेके छीन के भाग गए? जबकि कालवी साहब की करनी सेना तो उनके भवानी जी चला रहे हैं, प्रताप जी चला रहे हैं। आपके पास तो आप तो निष्कासित है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज समाज को भ्रम में मत रखिए। एकीकरण की बात करें, एकीकरण में ही सुविधा है। अब इसकी सार्थकता क्या है? अगर हम स्वायत्तता को, अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व को महत्व नहीं देंगे, उनको आंकेंगे नहीं, यह हालांकि चुनमुंगुओं के समझ में नहीं आएगा, तो ज्ञान की बात नहीं है, ये विजन की बात है, मजबूत, जिसका बौद्धिक विकास स्तर ऊपर हो उसकी बात है। तो अगर हम स्वायत्तता को संरक्षण नहीं देंगे तो घर परिवार देश समाज धर्म सब टूट जाएगा। फिर सारा धर्म कहेगा एक ही धर्म में विलय करो। भाई तुम्हारा अपना धर्म है, मेरा अपना धर्म है, हम किसी के धर्म को क्यों डिस्टर्ब करें? हमारा देश ना डिस्टर्ब हो, कोई भी धर्म ऐसी बात ना करे कि हमारा देश ना डिस्टर्ब हो। कितने उदाहरण दे दूं चुनमुंगुओं, सारे फिर एक धर्म के लोग हो जाओ ना। फिर सिख धर्म खत्म कर दो, जैन धर्म खत्म कर दो, बुद्ध खत्म कर दो, ईसाई खत्म कर दो। फिर तो अमेरिका कहेगा भाई सब हमारे यहाँ पे आके विलय हो जाओ, मैं सबसे शक्तिशाली देश हूं, सबसे पुराना देश कहेगा अफ्रीका कि हमारे यहाँ के सब हो जाओ, हमारे यहाँ बहुत खनिज है और हम ही सबके वो हैं। तो ये क्या मतलब है? मतलब ये पागल पर सूखा नशा खा के क्या महिपाल जी और ये लोग निर्णय लिए हैं? इनके निर्णय को मानता कौन है? सारी करनी सेनाओं के प्रताप कालवी जी कहाँ थे? जो कुलकंदर कालवी साहब के बेटे थे, भवानी जी कहाँ थे जब ये इन्होंने ये मैसेज पास ऑन किया समाज में कि हम एक करने के लिए विलय कर रहे हैं? एक करने के लिए विलुप्त कर रहे हो समाज को, विलय कर रहे हो? विलय नहीं करो साहब, विलुप्त कर रहे हो। अब एकीकरण से क्या होगा? इस एकीकरण से समाज में शक्ति आएगी, समाज का संरक्षण होगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग विचारधारा होगी तो अलग अलग अभियान होंगे, अलग अलग विचारधारा से अलग अलग तरीके से हमारा विचार होगा और समाज में हम अच्छा काम करेंगे। एक हो जाइए ना, किसने मना किया है? एक हो जाइए, हमने तो नहीं मना किया। एक महासंघ बनाइए, सारे करनी सेना जितने भी अखिल क्षेत्रीय महासभा है वो सब आके अपनी सदस्यता ग्रहण करे, वोट करे, वोट के रूप में चुने एक अध्यक्ष को 2 साल के लिए। वो तो होती है एक अच्छी नीति जो सभी के समानता का परिचय होती है, ना कि तानाशाही के कब्जे का परिचय होती है विलय। एक नीति पे एक अध्यक्ष काम करेगा, वो अध्यक्ष दोबारा भी चुनाव लड़े, अगर उसको वोट मिलता है, वो चाहे राज शेखावत हो, चाहे जीवन शेरपुर हो, चाहे वो महिपाल मकराना हो, चाहे प्रताप कालवी साहब हो, चाहे शीला शेखावत जी हो, उसको वोट मिलेगा, सब अपना काम करने की क्षमता रखे। अभी क्या हो रहा है साहब? अभी तो समाज को भ्रमित किया जा रहा है। अगर एकीकरण होता तो अच्छी बात थी, नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते कि भाई आडवाणी जी आप तो मेरे साथ आ जाइए और विलय हो जाइए, आप तो कोई मांग ही मत करिए। फिर जनता पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी का इतिहास नहीं होता, फिर आपके जितने भी रजवाड़े उनका इतिहास नहीं होता। तो मैं आदरणीय राज शेखावत जी से बोलूंगी कि इन चुनमुंगों के बातों में ना आए, इनका तो काम है डिस्टर्ब करना। क्योंकि जो हरदा आंदोलन था देखिए, उस पर भी जिला अध्यक्ष ने कहीं पे बिजनेस कर रहे थे, उनके पैसे की चीट हुई थी, उस पैसों पर उस आदमी को लाया गया हरदा पुलिस के द्वारा, जबकि बंबई का आदमी था वो। तो ये सब चीजें बेहद मतलब एक संगठन के जिला अध्यक्ष की थी, उस पर लड़ाई झगड़ा मारपीट होनी शुरू हुई और इन्होंने आंदोलित करके देश को आंदोलित कर दिया और एक मुद्दा बना दिया। ठीक है, तो जो प्रेस के सामने महिपाल मकराना ने जो विलय की बात करी,
वो एक समाप्त विचारधारा जब होता है, कोई कमजोर होता है तो विलय करता है। कमजोर लोग ही विलय करते हैं डर के मारे, घबरा जाते हैं ना कि अपनी कोई विचारधारा रही नहीं, अब मैं क्या करूं, आस्था तो खत्म हो रहा है, तो किसी दूसरे के आश्रित में अपना आश्रित डाल देना। ठीक है, तो ये रही बात। और पुराना इतिहास, पुराना पहचान कोई खत्म नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं खत्म करेगा, इसलिए हम विलय की बात को सरे से नकारते हैं। और जल्द ही राज शेखावत जी जो नेतृत्व समाज को दे रहे हैं, सत्ता की बात आज सभी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, गांव यात्रा तो राज शेखावत जी ने शुरू करी, तो समाज को सत्ता में ले जाने की पहली बार वकालत राज शेखावत जी ने करी और आज तक कर रहे हैं कि समाज को टिकट दो। और आपको बता दूं, रही लोभ की बात, लोभ की बात और समूह की बात, आप लोग इसमें से लिख रहे हो छत्तीसगढ़ की बात भी लिख रहे हो, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो नहीं आया, वो महिपाल मकराना ने वहां पे लाइव करके बोला था कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा, हम जानते ही नहीं है किसी को भी। अगर वो समाज के लिए इतने ही मोहित थे, इतने ही डेडिकेटेड थे, उन्होंने सभी टीम को मना कर दिया था। जबकि वहां पे हजारों की संख्या में रायपुर, छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर हजारों की संख्या में लोगों को पुलिस बल ने रोक रखा था और पूरे छत्तीसगढ़ को पुलिस बल ने छीक रखा था। राज्य ने गांव यात्रा करने के बाद में गांव यात्रा करी और उन्होंने छत्तीसगढ़ को जगा दिया। और वीरेंद्र सिंह तोमर को जो घसीटा गया था, वो वीरेंद्र सिंह तोमर नहीं था, वो एक पूरा परिवार नहीं था, वो समाज का स्वाभिमान था, जिसके लिए राज शेखावत पहुंचे। और अब आप कहेंगे कि राज शेखावत के पार्टी के थे तो वो पहुंच गए। तो यही एकीकरण में बात हुई थी, जब एकीकरण होगा करनी सेनाओं का, तो जो इस तरह से राजपूत स्वाभिमान को कुचला रौंदा जाएगा, तो पूरी संगठन के सभी लोग बिना किसी दुर्भावना के वहां पहुंचेंगे। अभी तो ये वर्चस्व की राजनीति खेल रहे हैं महिपाल मकराना। भाई वर्चस्व की राजनीति नहीं खेलते तो श्री शेखावत से चड्डी खोल पिटाई नहीं होती। वही वर्चस्व के लिए तो गए थे वहां पे, वो गए थे वर्चस्व के लिए कि भाई तू क्यों बना रहा है, मेरी करनी सेना में आ जा। फिर उसने पैसे के लेन देन के चक्कर में पिटाई हो गई उनकी बुरी तरह से, और छत्तीसगढ़ में सारी मांगे मानी गई। पीड़ित परिवार, आज पीड़ित परिवार, उसका घर गिराया जाना था, घर नहीं गिराया गया। भाई घर क्यों गिराया जाएगा ऐसे ही। रही बात वीरेंद्र सिंह तोमर को जेल में हत्या का पूरा साजिश थी, वो भी खत्म हो गई, वो सेफ हो गए। उनकी सारी एफआईआर छत्तीसगढ़ में, वीरेंद्र तोमर के परिवार की छत्तीसगढ़ में जो एफआईआर हुई है उसकी जांच हो रही है, और जो एफआईआर होगी वो जांच के बाद होगी। ये सब हुआ ना, शेखावत जी ने किया ना वहां पे। और शेखावत जी जब हनुमानगढ़ गए थे, वो हनुमान बेनीवाल के उसमें भी गए थे, तो तुम लोगों ने सबको फोन करके मना किया था, मत जाना मत जाना मत जाना। तो लोभ कौन कर रहा है, तुम क्यों घटा रहे हो समाज को। अरे तुम अपना दबदबा समाज में बना के सत्ता और पावर का नशा चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन सत्ता पावर का उपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। सत्ता पावर का नशा लेना चाहते हो, समाज में दबदबा बना के, समाज में शक्ति दिखा के, संख्यात्मक शक्ति दिखा के तुम हमेशा बिके हो तुम लोग। और बार बार कह रही हूं, जो खिजूरी साहब ने कहा, जो महिपाल मकराना का प्रवक्ता है, उसने बोला, बहुत कुछ बोला, उसमें से दो चार चीज बताती हूँ कि राज शेखावत की पगड़ी उछली थी, उंगली लगाई थी। मैं चैलेंज करती, तुझे कुलदेवी की कसम है, तुझे अपने बेटे की कसम है, चल वीडियो देख। राज शेखावत के दिल से आवाज निकली थी, पगड़ी नहीं। उनको गिरफ्तार करके पगड़ी उछाल दी गई थी, और पगड़ी उछालने के बाद में इतना बड़ा जो मुहिम जब राज शेखावत जी ने गर्म कर दिया पुरुषोत्तम रूपाला के प्रति, जो गुजरात का जो सांसद था, तो जाके तुम वहां पे चाट आए सब कुछ। तुम 10 जनपद में गए थे, याद रखना। राजकोट में जब इतना बड़ा कार्यक्रम था पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध में, तुम 10 जनपद गए क्यों। जब रामलीला मैदान में प्रोग्राम था तो महिपाल मकराना जी आप 10 जनपद गए थे, बता रही हूँ, सारे प्रूफ हैं। इसलिए जो तुम्हारे चुंगमुंगे बोलते हैं ना, प्रूफ लाओ, जिस दिन दे दूंगी उस दिन घर से भी भगा दिए जाओगे और समाज से तो थू हो ही जाओगे। इसलिए हमें मत प्रवोक करो, क्योंकि हमारे समाज की तौहीन हो जाएगा अगर मैं स्ट्रिंग्स लाऊंगी बाहर। जो स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी तो एमपी की जो जयश्री है ना, वो भी हमारे साथ ही है। महेंद्र जी सुन लो, आईटी के थे ना तुम, राज शेखावत जी के। ठाकुर गोलू सिंह साहब राजपूत समाज का, किसी समाज का एक सरदार हो ही नहीं सकता। अपनी अपनी विचारधारा, भाई एक समाज में तुम लोग एक हो जाओ ना, अपना बिजनेस दूसरे भाई को दे दो, विलय कर दो, बिजनेस में कर दो विलय। तुम्हारा इंजीनियरिंग का काम है, उसका कंस्ट्रक्शन का काम है, उसके पुताई का काम है, उसकी लिपाई का काम है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, विलय कर लो। क्यों भाइयों भाइयों में बंटवारा करते, विलय कर लो ना। राज शेखावत जी के नेतृत्व में जिस दिन समाज आ जाएगा, उस दिन समाज का दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। मैं फिर कह रही हूं,
कब्जे की राजनीति महिपाल मकराना ने छोड़ दीजिए। कब्जा उन्होंने लोकंदर कालवी साहब के राजपूत करनी सेना पे कर लिया। उन्हीं के चक्कर में अपने सुखदेव गोगामणि साहब अलग हुए थे, ठीक है। और जब कई करनी सेना बनी तो अपने अपने विचारधारा से बनी। ऐसे तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, क्षत्रिय युवक संघ, क्षत्रिय संघ, पता नहीं कितने लोग हैं, वो विलय कर लो ना, बताओ ना उनको विलय करने के लिए। हद कर दी यार कब्जे की राजनीति से। इसलिए मैं कह रही हूं, राज शेखावत ने कभी लोभ नहीं किया। राज शेखावत ने पहले देश की सेवा की। मैं राज शेखावत चाटुकारिता नहीं कर रही हूं। जब वो इंसान का बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा था, जब उस इंसान ने कभी भी समाज को आवाज अपने लिए खड़े होने के लिए नहीं दी थी। राज शेखावत ने पहले देश की सेवा की थी, उसके बाद तन मन धन से समाज की सेवा करी। सुखदेव गोगामणि साहब की आवाज राजस्थान से बाहर निकाली। अगर रीढ़ की हड्डी थे दोनों तो राज शेखावत जी थे, आर्थिक रीढ़ की हड्डी उनकी। तब करनी की सेना बाहर निकली, ठीक है। जो कनक उदयपुर में हत्या हुई थी, 1.5 लाख रुपए राज शेखावत जी देके आए थे, लाइव भी किया था। सुखदेव गोगामणि साहब के जब हत्या हुई, जब उनके गार्ड की हत्या हुई, एक गार्ड का पैर खराब हो गया, तो पूछ लीजिएगा जाके उन दोनों गार्डों से। एक जो गार्ड साहब की जिनकी शरीर निर्वाण हो गया है, जाके पूछिए ना परिवार से। 35-35 हजार राज शेखावत जी ने दिया। किसी चंदा नहीं लेते हैं, कोई क्षत्रिय करनी सेना में चंदा नहीं देता है। आप आके उसका अकाउंट चेक कर लीजिए। समाज की सेवा करे तो चंदा लेना भी कोई बुरी बात नहीं है, पर दलाली तो ना करे कम से कम। तो मुझे पता है 10 जनपद पे कौन गया। और आपको बता दो एक बहुत बड़ी बात, जो विलय की बात हो रही है, वो आरएसएस जो है ये चाहती है कि जब करनी सेनाएं, जो वो एक गरम दल है राजपूत समाज का, हर मुद्दों पर आवाज उठाता है, तो करनी सेनाओं को कुछ दलालों के द्वारा विलय कर दिया जाए, ताकि उन दलालों का प्रभुत्व समाज में जम जाए और समाज की सारी बातें खत्म कर दी जाए, ठीक है। क्योंकि जब करनी सेना विलय हो जाएगी तो एक तरफा तानाशाही हो जाएगी, सरकार की दलाली शुरू हो जाएगी, फिर तो संगठन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, विचारधारा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हम 4 बच्चे पैदा होते हैं, 5 बच्चे भाई बहन पैदा होते हैं अपने माँ बाप से, तो क्या माँ बाप कहते कि नहीं हमारी बहन का बच्चा हो गया, हमारा बच्चा नहीं होना चाहिए? हद कर दी, मतलब हद कर दी सूखे नशे की भाई, हद ही कर दी सूखे नशे की। एकीकरण में समाज का भला है। एकीकरण एक स्वस्थ उद्देश्य से नीति नियम निर्धारण करती है। महासंघ आके बनाइए। और रही बात राज शेखावत के लोभ की, तो राज शेखावत को लोभ होता तो सुन लो, चुनमुंगों कम ज्ञान वालों को नहीं है। तो राज शेखावत जी ने जब वीरेंद्र सिंह तोमर की जब किया था ना लाइव, तब ये कहा था, जाके मोदी और अमित शाह से पूछ लो, ये लोग जो एक सीट के लिए इतनी बड़ी बड़ी संख्या लेके, एक सीट एक राज्य, किसी तरह से हमें राजनीतिक पार्टी हमारे को एंटरटेन कर ले, इसलिए संख्यात्मक करते हैं ना। राज शेखावत ने ठोकरों पे रखा है। पुरुषोत्तम रूपाला साहब चार्टर से आए थे, मैं सामने ऑन रिकॉर्ड कर रही हूँ, भंवर सिंह प्राणा साहब से पूछ लीजिए, जैसलमेर में रहते हैं, और गुलाब सिंह केसरी से ही पूछिए। लालच लेके हेलीकॉप्टर वो चार्टर से आए थे अमित शाह जी के, पुरुषोत्तम रूपाला साहब। उन्होंने कहा था तुम्हारा महिपाल मकराना, समन्वय समिति चेंज हो गई, महिपाल मकराना, जीवन शेरपुर, सभी के सभी को पैसा पहुंच गया है, तुम्हारा कोई भी स्पीच नहीं होगा राजकोट में। जब पगड़ी वाला मुद्दा था पुरुषोत्तम रूपाला का, और सच में राज शेखावत की स्पीच नहीं हुई, और समन्वय समिति में उनको जगह नहीं मिली, रातों रात सब बदल दिया गया था। और राज शेखावत तो खरीदने आए थे, जाके पूछ लीजिएगा, मैं नहीं कह रही हूं, जाके पूछिए। अगर वो लोग सच बोले तो मां कुलदेवी की कसम खिला के, अपने बच्चों को कसम खिला के पूछिएगा। गुलाब सिंह केसरी को भंवर सिंह प्राणा साहब के होटल में लोग आए और राज शेखावत से बोले कि तुम पुरुषोत्तम रूपाला के टिकट रद्द करने की मांग मत करो, बहिष्कार का गेम खेलो। उनका टिकट रद्द होगा, और जो लोग राजकोट में जुटे हुए हैं वो सबके सब, अगर रद्द नहीं होगा, सबके सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाके वहां जाएंगे और नामांकन हम नहीं होने देंगे। सच्चे सीधे इंसान को आप लोग परेशान करते हो। भाषा नहीं सुधारूंगी, सुन चुन मुंगो, तुम्हारा व्यवहार मेरा आचरण का प्रतीक, और तुम्हारा आचरण मेरा व्यवहार का प्रतीक। और खुजीरू साहब से बोलना चाहती हूँ, उसने बोला है कि जो पहनना ओढ़ना होता है उससे इंसान का आचरण का परिचय होता है। तो पहन ओढ़ते तो साफ थे, ठीक ठाक से थे। महिपाल मकराना जी जाके वहां पे कूटे क्यों, पिटे क्यों? अगर पहनावे ओढ़ावे से आपके संस्कार और आचरण का परिचय मिल जाता तो माफ करिएगा, भगवा देश का, केसरिया देश का पवित्र चीज है।
केसरिया और भगवा पहन के कितने लोग बलात्कार किए पड़े हैं। कमलेश तिवारी को भगवाधारी नहीं मारा था। और जितने काले काम होते हैं सब सफेद पोस्ट लोग करते हैं। जितने नेता मंत्री बैठे हुए सारे काले कारनामे वही करते हैं। सफेद पहनते साहब, अधिकतर सफेद वस्त्र पहनते हैं मंत्री नेता लोग। सबसे बड़े डाकू लुटेरे वही हैं। ठीक है, जैसे खिजूरी साहब, आपने जो कहा ये बात वापस ले लो, ये अपने भगवान से पूछना। और हे मां करनी, जिस तरह से ये लोग भ्रम में राजनीति कर रहे हैं, लोभ के चक्कर में महिपाल मकराना हुए या खिजूरी हुए या दुनिया भर के प्रवक्ता हुए या दुनिया भर के संगठन के कोई भी लोग, अगर मैं भी समाज में गलत आशय से काम कर रही हूं तो हे मां भगवती मेरा सर्वनाश कर दे। और हे मां भगवती उन सभी का सर्वनाश कर जो समाज को भ्रम में रखे हुए हैं। और बता दूं, अगर तुम राजनीतिक रोटियां नहीं सेकते तो आज 16 साल से तो अगर तुम कह रहे हो सीनियर है, सीनियोरिटी के हिसाब से वो होना चाहिए। महिपाल मकराना जी ने कहा तो सीनियरिटी के हिसाब से कोई यहाँ पे सरकारी नौकरी नहीं है कि सीनियोरिटी के हिसाब से प्रमोशन होता है, समझे ना। सीनियोरिटी के हिसाब से प्रमोशन होता है सरकारी नौकरियों में। विचारधाराओं पर आपका संगठन आगे चला जाता है। वसीयत नहीं है कि वसीयत पे हम कब्जा मार के बैठ जाएंगे। अपनी विचारधारा है, हर तरह के लोग हैं, सबकी विचारधारा है। और जो विचारधारा समाज के लिए अच्छा है वो राज शेखावत की विचारधारा है। वही विचारधारा पर अगर समाज चलेगा तो मुझे लगता है भला होगा। वरना ये लोग तो अपनी छोटी छोटी स्वार्थ के लिए, लोग के लिए समाज को बड़ी तरह के आंदोलित करके कुछ कर देते हैं। और रही रोजगार की बात, राज शेखावत ने रोजगार दिया। हर साल 100 सामूहिक शादी करवाते हैं। कितने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट मैं करती हूँ, खुद फ्री में पिटीशन तैयार करती हूँ। और समाज के लिए महीने में 2 पिटीशन में तैयार करती हूँ फ्री में। फ्री टाइम मेरे पास भी नहीं, मेरे भी घर बच्चे हैं। ठीक है, किसी से पैसा नहीं ले लेती हूँ, किसी से टैक्स की कमाई नहीं आप लोग का हम फायदा उठा रहे हैं। इसलिए एकीकरण में आपकी अपनी पहचान बनी रह जाती है, आपका अस्तित्व बना रह जाता है। सब करनी सेनाएं आए और एकीकरण होकर एक महासंघ बनाए, सबसे राय मशवरा करें। 3 लोग क्यों आके जाके ऐलान कर देते हैं, वो भी मंच पे ऐलान नहीं किया है विलय का, ना कोई वहां पे आंदोलन का प्रॉब्लम थी। वहां पे आंदोलन हो रहा था हरदा आंदोलन था, वहां पे विलीनीकरण की बात नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वो मुद्दा ही नहीं था। आप महापंचायत बिठाते, सब सम्मति से महासंघ के एक महासंघ का रूप हो करने से ना, सब लोग उसके अध्यक्ष बने 2 साल के लिए चुनाव से। आप कब्जा क्यों कर रहे हो? कब्जे की राजनीति तो गलत है। आपने तो कालबी साहब के भी पार्टी पे कब्जा कर रखा है जो उनका संगठन है। कब्जे की राजनीति शुरू से रही, कब्जे के चक्कर में तो पिटे हो जाके शिव शेखावत से। कब्जा कर रहा हूं भाई, तुम क्यों कर रहे हो? मेरी कंडीशन में आकर तुम जुड़ जाओ। अजीब सी बच्चे वाला दिमाग है, अजीब सा ज्ञान है तुम लोग का। तो इसलिए समाज से मैं निवेदन करती हूं कि इन के भ्रम से बचिए। और राज शेखावत के बारे में पता करना हो तो पता कर लीजिएगा पुरुषोत्तम रूपाला साहब से भी। मैं उनके रूबरू हो जाऊंगी कि उन्होंने आके राज शेखावत से कहा था राज्य मंत्री का दर्जा ले लो। चलो सुबह तुम्हें अमित शाह बुला रहे, चार्टर्ड लेके आया हुआ हूं। ये बात है पुरुषोत्तम रूपाला वाले मुद्दे पर, जब राजकोट में बड़ा सम्मेलन था उसके 1 रात पहले की बात है। उन्होंने कहा था तो सैल्यूट करता हूं राज शेखावत, इस कुर्सी से आज पहली बार कोई बिक के नहीं उठा, वरना तेरे लोग सब वहां पहुंच गए हैं, सबने पैसा लिया है, सबने सांठ गांठ कर रखी है। तो हमने कहा कि उनसे बोलिए, तो कह रहे हैं उन लोगों को तो टुकड़े डाल दिए जाते हैं। ये उनका कहना था। और वहां पे मैं आज ओपन कर रही हूं माफी के साथ में। वहां पे गुलाब सिंह केसरी भी थे, कोई हैं रजवाड़े से, राज्यसभा हैं वो, जाके उनसे पूछ लीजिएगा रात में आए थे कि नहीं। अगर मना करते हैं सबके फोन नंबर के लोकेशन निकलवा लीजिए। उस रात राजकोट के आंदोलन के 1 दिन पहले इन लोग की फोन की लोकेशन कहां थी, निकाल लीजिए। तो राज शेखावत ने पहली बार नहीं कई बार ये चीजें ठुकराई हैं। ठीक है, अच्छा। और जो रही बात एक महिलाओं को गाली दे रहे हैं, जीवन शेरपुर महिपाल मकराना के लोग, बहुत सारी गालियां आ रही हैं, उन सब पर नमन करती हूं। कम से कम आपके संस्कार और आपकी जो उर्वरक क्षमता थी आपके माओ की, कोख की, वो मालूम चलता है कि कहां कहां से मुंह मार के आप जैसे गंदे सुअरों को पैदा किया है। ठीक है, एक महिला का कैसे बोलबाला हो रहा है, एक महिला कैसे आवाज उठा रही है। अरे महिला 10 साल से काम कर रही, राष्ट्र पे काम किया, कई सारे नेतृत्व किया है मैंने। हाँ, संगठन का मुझे सभी समाज के लोगों ने प्यार दिया, वो मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, वो कोई समाज हो। लेकिन राजपूत समाज से कुछ मुट्ठी भर लोग जो लोभ में है, जो सत्ता के आसीन है। और अभी फिर बता रही हूं, अगर आंदोलन का तहकीकात कर लीजिए हरदा आंदोलन के, तो निकलेगा साहब ये व्यक्तिगत आंदोलन को इन्होंने सामाजिक जामा पहना दिया।
ISBT की बात कर ली जाए तो कौन कितना पैसा लेके गया है। रामलीला मैदान की बात कर ली जाए, जब सुखदेव गौमरी मरने के बाद में, उनकी हत्या होने के बाद में राज शेखावत जी ने कहा था कि हम एक खून का बदला खून ही चाहिए, तो किसी भी लोगों ने आके ये नहीं बोला था कि खून का बदला खून पे हम सहमत हैं, हमारा मुखिया मारा है, हम मुखिया लेंगे। राज शेखावत जी की भाषा थी और उन्होंने वहां पे आंदोलन भी किया था जब सुखदेव गौमरी जी की हत्या हुई थी 3 महीने के बाद में 6 मार्च को जयपुर में। तो कोई भी मुखिया साथ नहीं आया था। जो बड़ी बड़ी एकीकरण की बात करते हैं, बड़े बड़े तरीके से एकीकरण की बात करते हैं, तब कोई भी नहीं आया था स्वर में स्वर मिलाने के लिए। और आज अम्मू कह रहे हैं वो तो हम सुखदेव गौमरी का साहब हम न्याय लेंगे, 3 लोग मिलकर। क्या 3 साल कहां थे तुम? 2 साल? तुमने क्यों नहीं कहा कि खून का बदला खून? क्योंकि तुम सरकारों सेटिंग किए बैठे हो। और प्लीज माफ करिएगा, अनिल विज साहब से मेरे भी संबंध है, जहां जहां जो लोग खेल खेल रहे हैं मेरे भी संबंध है सबसे। क्रिमिनल लॉयर हूं मैं, कहां क्या कौन क्राइम कर रहा है, ये अपराध की दुनिया में कौन सरताज बादशाह है, मुझे पता है कि मुझे जान से मारने की सब लोग कर रहे हैं, मुझे भी पता है लॉ मसलों से कहां कौन किसका गैंग जुड़ा हुआ है। क्रिमिनल लॉयर हूं साहब, सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस करती हूं, साथ में लखनऊ हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करती हूँ यूपी के, ठीक है। इसलिए मेरे भी भाई, जब मैं अपराध की दुनिया में वकील हूं, अपराधियों की वकील हूं, तो आप सोच लीजिए मेरे भी तो तार कहीं ना कहीं से अपराधी से हमारी बातचीत तो होती ही होगी, भले ही केस को लेके होती है। तो इसमें सब कहते साले तुम्हारा सब गद्दार है, ये कहां किसको मरवाने के लिए कौन कहां बात कर रहा है हमें सब पता है। कमलनाथ से किसने कितने पैसे लिए, कांग्रेस किसको बैकअप दे रही है MP में, मुझे भी पता है। इसलिए मुंह मत खुलवाओ, मुंह मुट्ठी बंद रहे तो समाज की इज्जत ठीक रहेगी। और तुम जैसे 2 कौड़ी के चुनमुंगो, अपनी पैदाइश पर अपनी माँ की कोख पर शर्म आ रही है, तुम लोग अपने पेट गुर्गों को छोड़ो, संगीता सिंह की माँ को बहन को एक कर रहे हो। सुनो, रही राज शेखावत के चुनाव लड़ने की बात, तो राज शेखावत 7 दिन में कोई काम राजनीतिक रूप में झुंझुनू में नहीं किया था। अगर 7,000 वोट मिले थे तो उसने बलिदान किया। और सुनो, 7,000 वोट 7 दिन में पर्सनल तरीके से मिले, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सबके पत्ते साफ हो जाते हैं। राज शेखावत की विचारधारा पर उनको झुंझुनू में वोट मिले, निर्दलीय वोट मिला। जीवन शेरपुर कितने सालों से काम कर रहा है रगड़नी सेना में, महिपाल बघेल कितने सालों से काम कर रहा है। राज शेखावत ने पहली बार कहा कि समाज को सत्ता में लाना ही हमारा मूल उद्देश्य है। विचारधारा है क्षत्रिय करनी सेना की, राज शेखावत की विचारधारा है, ठीक है। राज शेखावत ने सब कुछ गंवाया। जब राज शेखावत जी को जेल भेजा गया, एट्रोसिटी लगी, उन पर NSA का मुकदमा लगवाया, यही महिपाल मकराना जाके जडेजा के यहां बैठ के 2022 में जितने काले कारनामे कर रखे हैं प्रदेश अध्यक्षों ने सब बता दिया, हम सब जानते हैं। एक विचारधारा खत्म करने के लिए तब भी इसने बहुत नाटक किए थे। और सुन लेना, महिपाल बघेल की जब पिटाई हुई थी शिव शेखावत ने की थी, सबसे पहले राज शेखावत जिसका विरोध किए थे, शिव शेखावत का बहिष्कार किया था लाइव आकर, और दूसरा विरोध मैंने किया था, मत और मतभेद होने के बाद भी, ठीक है। हमें मत बताओ कि तुम लोगों ने कहां बंबई में अय्याशी की है और कहां तुमने ऑटो सप्लाई किया है। माफ करना, माफी के साथ बोल रही हूं, मेरा मुंह मत खुलवाना। एक लड़की काम कर रही है, तुमने लड़की की हालत खराब कर दी है। लड़की कैसे काम कर रही है, संगीता को बहिष्कार को, संगीता को करो। क्यों भैया, भैंस को रखी है क्या संगीता ने? राज शेखावत तो भैंस को रखी है क्या? मैं फिर कह रही हूं, आदरणीय प्रताप कालवी साहब से क्यों नहीं पूछा गया कि करनी सेना का विलय करा महिपाल बघेल कर रहा था, जो कब्जा कर रखा उसने राजपूत करनी सेना पर। इतना ही अगर महान था समाज के लिए तो प्रताप कालवी साहब को अपना बड़ा भाई मान के बैठता और बोलता कि हम साथ में काम करेंगे, हम करनी सेना संघ बनाएंगे। अस्तित्व का विलय हो ही नहीं सकता। अगर ब्रह्मांड है, अगर प्रकृति है, सबका अपना अपना अलग अलग अस्तित्व है, विचारधारा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई कर रहे हैं। जिसके अंदर लोभ होगा, जिसके अंदर तानाशाही होगी, वही विलय की बात करेगा। राज शेखावत एकीकरण की बात कर रहा था, कर रहा है, कर रहा होगा। और उसका समर्थन सुन लीजिए, हरिवंश सिंह को समर्थन प्राप्त है, अड्डमन सिंह का समर्थन प्राप्त है, क्षत्रिय महासभा के कई संगठन के सर्वोच्च लोगों को समर्थन प्राप्त है राज शेखावत को, ठीक है। तुम्हारी तरह लोभी होता तो उसने आज जाने कितने वर्ष पहले मंत्री बना बैठा होता। 2 बार ठुकराया है। और फिर कह रही हूं ऑन रिकॉर्ड, मोबाइल ट्रेस कर लो। क्या पुरुषोत्तम रूपाला अमित शाह जी के चार्टर से
राज शेखावत को बनाने नहीं आया था, वो नहीं माने थे और ये लोग राजकोट में जाके मंच पर सौदा कर लिए थे। रातों रात समिति चेंज हो गई थी, बहिष्कार कर रहे थे। राज शेखावत ने कहा था पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट को रद्द करो, बहिष्कार आवेदन माफी कब तक होगी? तुम लोग लोभी हो, बहिष्कार का गेम खेलते हो पीछे से पैसा लेकर। राष्ट्रीय टीवी इसलिए बोल रही हूं और ठोक के बोल रही हूं, ठीक है? गंदी मानसिकता के गंदे कीड़े की गंदी पैदाइश। एक औरत को जितने महिपाल मकराना के गुर्गे हैं, पेट चमचे हैं, आईटी के लोग हैं, कितना मुझे गाली बकते हैं। जब तुम एक महिला के नेतृत्व को, उसके शौर्य को, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो तुम नपुंसक मानसिकता के लोग समाज को तुम क्या नेतृत्व देंगे? क्या ही नेतृत्व तुम दोगे? डू यू हैव एनी नॉलेज फॉर विस्तार? अरे विस्तार करो अपने समाज का, विलीनीकरण मत करो, विस्तार करो, एकीकरण लाओ, एकीकरण करो, एकीकरण एक मंच पे एक हो जाओ, राष्ट्रीय नीति तैयार करो, किसी का तानाशाही नहीं चलेगी, सब लोग चुनाव के माध्यम से 2 साल के लिए अध्यक्ष होंगे। यही लोकतंत्र कहता है और यही नीति नियम भी कहते हैं, यही समाज का उद्धार का प्रतीक भी है, ठीक है? अब मैं क्यों बताऊं दादा सूरजपाल अम्मू कौन है? मैं क्यों बताऊं कि ये लोग कौन है? होंगे कोई कर्णी सेना के लोग चला रहे हैं, कई सारी जातियों के लोग। हमारा सनातन प्रकोष्ठ है, क्षत्रिय कर्णी सेना मेन विंग है, सनातन प्रकोष्ठ है उसके, जैसे आरएसएस के प्रकोष्ठ हैं, मुस्लिम मोर्चा और विद्यार्थी मोर्चा और ये मोर्चा वो मोर्चा। तो क्या मैं आपसे फिर पूछ रही हूं, आरएसएस के तो बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे संगठन हैं, ब्रांचेस बहुत सारे हैं। तो क्या आरएसएस ने प्रसार भारती को या जितने भी आरएसएस के संगठन हैं जो उनको उन्हीं की विचारधारा पर है, शिवसेना, बजरंग सेना, शिवसेना, बजरंग सेना, हिंदू महासभा, क्या विलय हुई? राजपूत कर्णी सेना लिख रही है कि रंडी की औलाद, माँ का भोचड़ा। आहो, तेरी माँ ने यही किया है, तेरी बहनों ने। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। तुम्हारी माँ से बोल अपने बाप का नाम क्या है। यही है महिपाल मकराना के जीवन शेरपुर के लोग जो औरतों को जिंदा रहने देते हैं। कई औरतों को जिंदगी बर्बाद कर रखी हैं, तस्करी, गांजा तस्करी, सब हमें पता है क्या कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। दे दे गाली भाई, तेरी माँ से अपने बाप का नाम पूछ के आ, कोई बात नहीं। एक्चुअली में इंटेलेक्चुअल लेडी किसी को पसती नहीं है, तो हम एकीकरण का सलाह नहीं देते, हम एकीकरण करके ही रहेंगे और हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जिसको अपना अध्यक्ष, जिसको नियुक्त करना है तो अध्यक्ष नियुक्त करे और विलीनीकरण करे, अस्तित्व का विलुप्त करे अपना। हम राजपूत समाज के अनेक विचारधाराएं हैं, राजपूत समाज के अनेक वंश हैं, उन वंशों की अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं और उस पर हम चलेंगे। राजपूत समाज को दबदबा, समाज में राजपूत समाज का देश में दबदबा होना चाहिए, अच्छा काम करने के लिए, रोजगार में दबदबा हो, शिक्षा में दबदबा हो, और यूथ को भ्रम में न डाल के यूथ को एक सही राह पकड़ाया जाए। और जो माँ की बहन की मेमसी बीसी हमसे कर रहे हैं, जाके देख तेरी बहन कहां से हो रही है, जाके देख तेरी माँ तुझे कहां से उठा के लाई है, किस बाप की औलाद है साले तू, ठीक है? इसी के लिए मैं कहूंगी राज शेखावत जी, आप बिल्कुल सर्वसम्मति से इस भारत में एक बहुत बड़े वर्ग का नेतृत्व आने वाले समय में करेंगे। और हमें मालूम है आपको खत्म करने के लिए तंत्र मंत्र दुनिया भर के उपाय हो रहे हैं, सब कुछ पता है साहब। लॉरेंस बिश्नोई से भी साठगांठ चल रही है, हमारे पास भी एप्लीकेशन रखी हुई है, भूलना मत, मैं क्रिमिनल लॉयर हूं। और रही बात हमारे ऊपर क्वेश्चन करने की, तुम्हारी 7 पीढ़ी भी की औकात नहीं कि मेरे नौकर का नाम पूछ लो। आने वाली 4 पीढ़ी की भी औकात नहीं है कि मेरे समकक्ष खड़े हो पाओ, ठीक है? जितना तुम्हारा पूरा खानदान पूरे जिंदगी में कमा के खर्च करके सेव करेगा ना, उतना हमारे एक बच्चे की पढ़ाई में मेरे फादर ने खर्च किया है। बस 4 भाई बहन हैं। और पूछना हो जाके बृजभूषण शरण सिंह से पूछ लो, इसका दबदबा है, किस बाप की लड़की हूं, संस्कृति, मेरा परिचय क्या है। अगर आपका परिचय मुझे गाली देना हुआ तो मैं बिल्कुल बदमिजाज हूं, बदतमीज हूं उनके लिए जिनका व्यवहार ये है, ठीक है? जहां जिसका जैसा व्यवहार होगा, मेरा भी आचरण उतना ही दुरुस्त होगा उसके साथ, ठीक है? जय भवानी, जय मां करणी, राज शेखावत जिंदाबाद, जय मां करणी। विलय नहीं होगा,
हम एक रहेंगे, एकीकरण की बात करें। विलय की बात वही करता है जो लोभी है, जो कब्जा जमाना चाहता है, जिसने आदरणीय लोकेंद्र कालवी साहब की उस पर कब्जा जमा लिया और निष्कासित है, वो निष्कासित कर रखा है उसको। एक लेटर है, जाके प्रेम सांजू साहब से पूछ लीजिए, जो कालवी साहब के फाउंडरों में से एक थे। पूछिए जाके निष्कासित है कि राज शेखावत, वो महिपाल मकराना, कब्जे की नीति के चक्कर में तो पिटाई उसकी हुई है। पिटाई की फोटो वगैरह सब अपने उस पर डाल दूंगी। लेकिन फिर भी कहती हूं, समाज के यूथ भटको नहीं। ज्ञान अगर है, शिक्षा ले लियो, शिक्षित नहीं हो। हीन भावना अगर एक औरत से, एक औरत के कार्यकलापों से, तो तुम्हारे परवरिश की नहीं, तुम्हारे कोख का गुनाह है, तुम्हारी मां की। ठीक है, दे लो गाली। और जितने भी ये पेड़ चमचे हैं, कितनी पढ़ाई की है भाई सबने, आपके आकाओं ने, कितनी पढ़ाई करके विजन क्या है। एक दिन लाके हमें डिबेट करवा देना जरा, किसी भी सब्जेक्ट पे, वर्ड के किसी भी सब्जेक्ट पे, मान जाऊंगी। 11 नेशनल अवार्ड जीते हैं, सेमिनार्स में इतने अवार्ड जीते हैं, डॉक्टरेट की मानक उपाधि मिल गई है, ऐसे नहीं मिल गई है, ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, फ्रॉड नहीं है और न खरीदा हुआ है कुछ। ठीक है, और आपस में हम लड़ नहीं रहे हैं। मैं फिर कह रही हूं, एकीकरण की बात होगी, सर्वसम्मति से चुनाव होगा अध्यक्ष का, 2 साल के लिए अध्यक्ष होगा, और राष्ट्रीय नीति राजपूतों की वो महासंघ तय करेगा, सर्वसम्मति से तय होगी। हम कोई तानाशाह नहीं है। आंदोलन करिए, सब लोग साथ आइए। क्यों आप लोग मना करते हो, इस आंदोलन में मत जाना, उस आंदोलन में मत जाना, राज शेखावत के आंदोलन को फेल कर दो। क्यों भैया, क्यों फेल कर दो, क्यों तुम्हारी इतनी फट रही है। राज शेखावत की पैर की धूल भी नहीं है कोई, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, वो जंगली कुत्ते एक शेर को परेशान कर रहे हैं, और भेड़ियों ने, कुत्तों ने शेर की खाल ओढ़ कर रखी है। ठीक है, मैं आदरणीय प्रताप कालवी साहब से कहूंगी, शीला जी से कहूंगी, जितने भी करनी सेना जहां जहां है, एक मीटिंग करके आप लोग एकीकरण में आइए। चुनाव से अध्यक्ष घोषित हो 2 साल के लिए। ठीक है, और राष्ट्रीय नीति जो भी होगी, महापुरुषों पर क्या विकृतिकरण राजनीतिक दल कर रहे हैं, उन पर एक फतवा जारी करिए, उनको सबक सिखाइए। आंदोलित करके अपना दबदबा बना के राजनीतिक पार्टियों में अपना दबदबा मत बनाइए। और समाज के मुद्दों को बेचने का नतीजा यही हुआ है कि आज समाज के कई महापुरुषों को गालियां मिल रही हैं, क्योंकि उनको पता है कुछ संगठन के मुखिया लोग बिक तो जाएंगे ही, तो गाली दे दो, बजा लो। क्यों बजा लो, उनकी आदत पड़ गई बजाने की, आपके समाज को, आपके समाज के महापुरुषों को। मैं इसी के साथ में लाइव समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गालियों के लिए। और हे ईश्वर, जिसने भी हमें गाली दी या अच्छे लोग को गाली दी, हे ईश्वर उसकी बहन के सुहाग की रक्षा करना, उसके भाभी के सुहाग की रक्षा करना। बस हे मां करनी, ऊपर देखना। हे मां करनी, जो भ्रम में हमारे राजपूत समाज, भोले समाज को रख रहे हैं, उनका एकदम नेस्ताभूत कर दो, नाश कर दो, क्योंकि ये समाज बहुत कुछ खो चुका है, अब नहीं खोना चाहता है। धन्यवाद सभी समाज को। जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय छात्रधन, जय राजपुताना, जय छत्राणी, जय मातृशक्ति। जिसकी दम हो मुझे चुप करा के निकाल लेना। गालियों से तो तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारी मां के दोगलेपन का पता चलता है। जय हिंद, जय भारत।